नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में गठित किए गए 17 नए जिलों को लेकर के। दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि भजनलाल सरकार है वो 17 नए जिलों को लेकर के बार बार विवादित टिप्पणी कर रही थी और इनमें जो है बदलाव करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन हमने देखा कि महारजिस्ट्रार के द्वारा, जो जनगणना महारजिस्ट्रार थे, उनके द्वारा इन आदेशों पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि जनगणना का काम है वो जारी किया जाने वाला था। इसी वजह से राज्यों को ये आदेश नहीं था कि वे अपनी सीमाओं में कोई भी बदलाव कर सकें। अब यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि कल जो है हरियाणा के चुनाव और जम्मू कश्मीर के चुनावों के नतीजे आए। साथ ही अब यहाँ पर जो जनगणना महारजिस्ट्रार हैं उनके द्वारा आदेश जारी किया गया है कि राज्यों को ये छूट दी जाती है, यानी कि इस वर्ष तक, यानी कि 31 दिसंबर तक, कि वो अपने क्षेत्रों में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब राजस्थान सरकार है वो नए जिलों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पूरा डिटेल से जानने वाले हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम आने के साथ ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 31 दिसंबर तक संभाग, जिले, उपखंड, तहसील व गांव सहित अन्य प्रशासनिक इकाइयों की सीमा बदलने की जो है छूट प्रदान कर दी है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अब जो जनगणना का काम है वो अगले वर्ष किया जाएगा। अब जो है 31 दिसंबर 2024 तक ये छूट प्रदान कर दी गई है। 1 जनवरी से प्रशासनिक सीमाएं फिर फ्रीज हो जाएंगी। जनगणना महारजिस्ट्रार कार्यालय से मंगलवार को जारी इस आदेश से राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के समय बनाए गए नए जिलों की सीमा बदलने का रास्ता साफ हो गया है। तो दोस्तों हम कह रहे हैं यहाँ पर कि जो अशोक गहलोत सरकार के समय पर नए जिले बनाए गए थे, अब उनमें राजस्थान सरकार है, भजनलाल सरकार है, वो बदलाव करने की तैयारी कर रही है। साथ ही दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि इस आदेश से यह भी स्पष्ट हो गया है कि देश में इस साल जनगणना नहीं होगी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों जनगणना जल्द कराए जाने का संकेत दिया था। जनगणना महारजिस्ट्रार की ओर से मंगलवार को सभी प्रदेशों को मुख्य सचिवों और जनगणना निदेशालयों को इस बारे में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार दोस्तों जनगणना महारजिस्ट्रार ने पिछले साल दिसंबर में देश में 30 जून के बाद जिले, तहसील, गांव सहित सभी प्रशासनिक इकाइयों की सीमा बदलने पर रोक लगा दी थी। अब ये रोक है वो हटा दी गई है। ऐसे में भजनलाल सरकार नए जिलों की समीक्षा संबंधी कार्य को लेकर के 1 जुलाई से ही सवाल उठा रहे थे। पिछले माह राजस्थान सरकार को बजट घोषणा की पालना में उपखंड, तहसील व गाँव जैसी इकाइयों की सीमा बदलने की छूट मिल गई थी, लेकिन उसमें जिलों की सीमा बदलने की छूट नहीं दी गई थी। और हम देख रहे थे कि पिछले कुछ समय से भजनलाल शर्मा हैं और उनके मंत्री हैं, इन नए ज़िलों को लेकर के बार बार टिप्पणी कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ये कुछ नए ज़िले जो हैं वो केवल राजनीतिक हितों के उद्देश्य से गठित किए गए हैं, जो है जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है। वो कोई भी आधार है, कोई भी मापदंड तय नहीं करते हैं। अब साथ ही दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 31 दिसंबर तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमा बदलने की छूट से राज्य सरकार को राहत मिली है। इससे अब पूर्ववर्ती सरकार के समय बने जिलों की समीक्षा के लिए बनी मंत्रिमंडलीय कमेटी को निर्णय लेने के लिए और समय मिल गया है। ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेज करके जिले, तहसील, उपखंड और गाँव के गठन की छूट दिलाने का भी आग्रह किया गया था। लेकिन अभी अमित शाह यानी कि जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा उस पत्र का कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो राजस्थान के अंदर 17 नए ज़िले गठित किए गए थे, उनमें से कौन कौन से ऐसे नए ज़िले हैं जो कि मापदंडों को तय नहीं करते हैं और जिनको हटाए जाने की या उनके सीमाओं में बदलाव करने की संभावना दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर 12 ऐसे हैं जो मापदंडों में फिट नहीं बैठते हैं। इनमें आपका दूदू है, कोटपुतली है, बेरोड है और आपका खैरथल तिजारा है, नीमका थाना, केकड़ी, डीग, गंगापुर सिटी, शाहपुरा, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर और अनूपगढ़ ज़िले का नाम शामिल हैं। तो ये कुछ ज़िले ऐसे हैं जो कि मापदंडों में फिट नहीं बैठ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इनके जो ये नए ज़िले हैं इनको या तो किसी के साथ में मर्ज कर दिया जाएगा या इनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। अब माना जा रहा है कि इन नए जिलों की सीमा बदली जा सकती है। नए जिलों की समीक्षा के लिए मदन दिलावर के संयोजन में जो गठित की गई थी कमेटी, जो अध्यक्षता कर रहे थे, और पहले जो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा कर रहे थे, अब उसकी जो अध्यक्षता कौन कर रहा, मदन दिलावर। तो जल्द ही सरकार को अपनी फाइनल रिपोर्ट है वो सौंप सकती है, जिस पर सीएम भजनलाल शर्मा जो है अंतिम फैसला लेने वाले हैं। तो जल्द अब यहाँ पर भजनलाल सरकार है वो इन नए जिलों को लेकर के कोई भी अंतिम फैसला ले सकती है। अभी अंतिम फैसला नहीं लिया
किया गया है, कोई भी मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक है वो आयोजित नहीं की गई है। जब भी कोई अपडेट आएगा, कोई जानकारी आएगी और फैसला आएगा नए ज़िलों को लेकर के, सबसे पहले मैं आपको सूचित करूँगा। आपकी क्या राय है इसके बारे में आप मुझे भेज सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगर वीडियो पसंद आया, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।